कोरोना वायरस को इसी साल वैश्विक महामारी की लिस्ट से WHO ने बाहर कर दिया। देश में भी कोविड के मामले ना के बराबर आ रहे हैं। 2 साल बाद लोगों ने इस जानलेवा बीमारी से राहत पाई है। जीवन पहले की तरह पटरी पर लौट ही रहा था कि इस बीच एक और वायरस की दस्तक ने फिर लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। नाम है निपाह वायरस। पिछले कुछ वक्त से कोरोना महामारी के बाद से वायरस के नाम से डर इतना बैठ गया है कि लोग वायरस नाम से ही डर जाते हैं। अब यह निपाह वायरस लोगों को सताने लगा है। केरल में लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहे इस जानलेवा वायरस को लेकर राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम भेजी है। वजह साफ है कि केंद्र सरकार इस वायरस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। केरल में जानलेवा निपाह वायरस के फैलने की आशंका फिर गहरा गई है। राज्य के कोझिकोड जिले में अब तक निपाह वायरस के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, बाकी दोनों का इलाज चल रहा है। लिहाजा राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेडिसिन की व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि यह वायरस कोई नया नहीं है। यह वायरस पिछली बार केरल में साल 2018 के दौरान भी सामने आया था और तब भी निपाह वायरस के 23 मामले सामने आए थे, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो गई थी। निपाह वायरस के नए मामलों को देखते हुए पुणे और चेन्नई से महामारी विज्ञान विशेषज्ञों की टीम पहुंचाई गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने एहतियात बरते हैं। संक्रमण वाले इलाके की सभी दुकानें, स्कूल बंद कर दिए हैं। इन इलाकों में मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल या कुछ सरकारी कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही लोगों से जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। बता दें कि अब तक निपाह वायरस के संक्रमण का ना तो कोई इलाज है और न ही इसकी कोई वैक्सीन बनी है। यह बिल्कुल वैसा ही आया जैसा कोरोना आया था। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के पास जो आंकड़े आए हैं उनसे यह पता लगा है कि प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या 789 हो गई है। तिरुवनंतपुरम में सीएम पिनाराई विजयन की बुलाई एक उच्च स्तरीय बैठक में कोझिकोड जिला कलेक्टर को सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 24 सितंबर तक सभी सार्वजनिक समारोह को स्थगित कर दिया गया है और लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उन 2 निपाह पीड़ितों के रूट मैप प्रकाशित किए हैं जिनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ट्रैक करने में मदद मिल सके। अस्पताल में अलगाव सुविधाओं को बढ़ाने के इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार की एक्टिव होने का कारण है लगातार मामलों का बढ़ना और हाल ही में 2 मौतें। सरकार को यह पता है कि अभी कुछ महीने पहले ही कोरोना को वैश्विक महामारी से हटाकर WHO ने राहत दी है। 2020 और 2021 में देश की कोरोना ने क्या हालत कर दी थी यह किसी से छिपा नहीं है। लोग अब भी उस नाजुक वक्त को याद कर सहम जाते हैं। कोविड ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई थी। ऐसे में एक और वायरस का देश में हावी होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने हेल्थ एक्सपर्ट की एक टीम भेजी है। वे वहां के हालात और वायरस के संक्रमण के बारे में पता लगाएगी। इन सब के बीच लोगों को डर सता रहा है कि कहीं निपाह भी तो कोरोना की तरह पूरे भारत में नहीं फैल जाएगा।